हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयवी टेक ट्यूटोरियल। और लारावेल 7 सीरीज में जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है क्वेरी बिल्डर। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करना है कि लारावेल 7 में क्वेरी बिल्डर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके मैं वेरियस एग्जांपल भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि क्वेरी बिल्डर क्या होता है। तो लारावेल में जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, ताकि लाइक एग्जांपल दूं तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो वो जब हम डीबी से करते हैं, मतलब डीबी कीवर्ड से, तो उसको हम क्वेरी बिल्डर बोलते हैं। मतलब हम वेयर कंडीशन यूज करते हैं, फाइंड करते हैं, फर्स्ट करते हैं, काउंट करते हैं, तो उसको क्वेरी बिल्डर बोलते हैं इसमें। तो क्वेरी बिल्डर से मैं अभी डेटाबेस कनेक्शन के साथ आपको बता देता हूँ कि उसको हम क्वेरी बिल्डर डीबी से कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको देखा देता हूँ वंस अगेन कि आप कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको लारावेल में कनेक्शन बनाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले env फाइल में चले जाइए, ठीक है। env फाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस ऐसा लिखा है, डीबी कनेक्शन माइस्क्यूएल। और यहाँ पे डेटाबेस लिखा है, यहाँ पे आप जो भी डेटाबेस का नाम है उसका नाम लिख लीजिए, यूजर नेम लिख लीजिए और पासवर्ड, ठीक है। अभी मेरा डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है लोकल होस्ट में, तो मैं अभी यहाँ पे आप ऐसा ही कुछ सैंपल डेटाबेस बना लीजिए। आगे की वीडियो में मैं आपको मॉडल और माइग्रेशन कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। ये क्योंकि अभी क्वेरी बिल्डर में मैं डीबी से ही अभी सिखा रहा हूँ, तो यही डायरेक्टली मैं डेटाबेस बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं अभी स्टैटिक ये डेटाबेस है जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसका मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके साथ मैं यहाँ पे अभी ब्लॉक के साथ कनेक्शन बना रहा हूँ। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप डायरेक्टली कॉन्फ़िग में से भी कर सकते हैं, डेटाबेस डॉट पीएचपी फाइल में, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली MySQL में यूजर नेम, डेटाबेस और पासवर्ड डाल के कनेक्शन बना सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक मैंने यूजर नाम का बनाया था और वहां से मैंने आपको रिकॉर्ड गेट करके बताया था। मैं फिर से आपको वही दिखा देता हूँ कि मैंने एक यूजर कंट्रोलर बनाया था, फिर एक यूजर नाम का रूट बनाया था जो इंडेक्स फाइल को कॉल करता है, ठीक है, फंक्शन को। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ यूजर कंट्रोल में मैंने इंडेक्स में क्या कोड किया था। तो आप देख सकते हैं यूजर डेटा में मैंने एक क्वेरी लिखी थी, डीबी कॉलन कॉलन टेबल और ब्लॉक्स, ठीक है। तो ब्लॉक्स जो है मेरा टेबल का नाम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स मेरे टेबल का नाम है और उसका डेटा गेट करता है। लेकिन अब मैं यहाँ पे यूजर टेबल को यूज करता हूँ, तो यूजर्स यहाँ पे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं यूजर्स लिख लेता हूँ और ये गेट करता हूँ। तो ये बेसिकली सिलेक्ट क्वेरी हो गई जो आप डेटाबेस में यूज करते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। तो बैकग्राउंड में यही क्वेरी कॉल होती है, लेकिन हम लारावेल में इसको डीबी से ऐसा लिखते हैं, ठीक है। आप नेम स्पेस भी ऐड कर दीजिए, ये मत भूलिएगा, यहाँ पे ये नेम स्पेस आपको ऐड करनी है, तभी यहाँ पे ये डीबी कीवर्ड वर्क करेगा। अब देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जैसे ही आप यूआरएल में जाएंगे और यहाँ से यूजर ऐसा लिख देंगे तो आपको यूजर में जो डेटा है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। मैंने डीडी करा है इसलिए ऐसा आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सब आ रहा है, जो यहाँ पे आपको दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि जैसे ही आप गेट करोगे तो सिलेक्ट की क्वेरी लग गई, ठीक है। तो आप वैसे अलग अलग भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ से वेयर कंडीशन यूज करना चाहते हैं कि अगर मुझे पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही चाहिए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको वेयर कंडीशन ऐसे यूज करनी है, ठीक है। आपको लिखना है यहाँ पे वेयर, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट कर लीजिए, गेट को वैसे ही रखना है। और यहाँ पे आपको कॉलम, आपको दिख रहा है, कॉलम का नाम लिखना है, ठीक है। तो कॉलम का नाम आप लिख लीजिए कि आईडी, कि जिसकी आईडी, मैं यहाँ पे कॉलन कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी आईडी 1 है उसका ही रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एक ही रिकॉर्ड मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 वाला चाहिए। अब मैं यहाँ पे फिर से आपको एक चेंज करके बताता हूँ कि जिसका नाम जय होना चाहिए वही रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने वेर में नेम और जय लिख दिया, तो जिसका नाम जय होगा वही रिकॉर्ड आएगा, तो वही फिर से रिकॉर्ड आएगा जय, ठीक है। अगर आपको राज करना है तो यहाँ पे राज लिख लीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए तो राज नाम का जो रिकॉर्ड है वो आएगा, ठीक है। 2 नंबर का जो रिकॉर्ड है राज आ गया। आप यहाँ पे कोई भी कॉलम लिख सकते हैं और उसको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया वेर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से
कॉपी कर लेता हूँ और उसको कमेंट में डाल देता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइंड कैसे वर्क करता है, ठीक है। अगर आपको वेयर नहीं करना है फाइंड, अब मैं आपको दिखाता हूँ फाइंड में और उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ से आप वेयर को हटा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए फाइंड। तो जैसे ही आप फाइंड लिखेंगे आपको आईडी डालनी है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड आपको लेके आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एरे में हट गया, अब एरे के बाहर ही डायरेक्ट हमको 1 रिकॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। आप 2 डाल दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 नंबर का जो आईडी है उसको फाइंड करेगा। तो ये फाइंड जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारी फर्स्ट की होती है, मतलब ये जो आईडी होती है प्राइमरी कॉलम, उस पे वर्क करता है, ठीक है। आप याद रखिएगा जब भी आप फाइंड करेंगे, फाइंड का यूज आप क्वेरी बिल्डर में करते हो तो उसका मतलब है कि जो भी आपकी प्राइमरी की होती है उस पे ये फिल्टर लगा के वर्क करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप राज लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मैं फिर से आपको राज करके दिखाता हूँ तो आपको नल दिखेगा, ठीक है। तो ये आईडी पे वर्क करता है क्योंकि प्राइमरी की मेरी आईडी पे है, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड। फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे तीसरा डाल देता हूँ। अब इसको मैंने आपको वेयर दिखा दिया, फाइंड दिखा दिया, अब फर्स्ट करके दिखाता हूँ। अगर ये आपको फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए किसी भी चीज का तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लीजिए, तो ये आपको फर्स्ट रिकॉर्ड ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट हमारा। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, अब फर्स्ट रिकॉर्ड भी हो गया। अब आपको अगर किसी चीज का काउंट चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे काउंट लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर में नहीं आएगा। तो जैसे ही आप काउंट करेंगे तो डायरेक्टली आपको काउंट दे देगा कि ये जो क्वेरी फेस होके आ रही है उसमें कितने काउंट है, अभी 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये काउंट हो गया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्वेरी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इंसर्ट क्वेरी फायर करूंगा, ठीक है। तो इंसर्ट क्वेरी के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये लिखना है आपको अभी डीबी टेबल का नाम, ठीक है। अभी क्या करना है, इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से एरो बटन प्रेस कर लीजिए और आप लिख लीजिए इंसर्ट कीवर्ड, ठीक है। जैसे इंसर्ट कीवर्ड आप लिखेंगे उसके बाद आपको एंटर करके यहाँ से एरे ब्रैकेट करना है, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल इंसर्ट भी कर सकते हैं। अभी एरे हो गया, अभी ऐसे एंटर कर दीजिए। यहाँ से मैं थोड़ा उसको ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो। ओके, अब आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, एरे तो हो गया। अब आप इंसर्ट कैसे करेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कोट में क्या करना है, जो भी हमारे फील्ड है उसका नाम लिखना है। तो पहले नेम है, ईमेल है और पासवर्ड, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं नेम लिख लेता हूँ, फिर ऐसा कर लीजिए और नाम लिख लीजिए जयवी टैग, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ईमेल डालना है। तो आप लिख लीजिए ईमेल और यहाँ पे ईमेल भी लिख लीजिए जयवी टैग gmail.com, ठीक है। और अभी स्टैटिक कोई पासवर्ड भी डाल दीजिए, पासवर्ड लिख लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ jay@123 ऐसा एक पासवर्ड लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट, ठीक है। अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रन करके, तो ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब है हमारा इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया वो सक्सेसफुली आ रहा है, ठीक है, पासवर्ड भी आ रहा है और रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी इंसर्ट की क्वेरी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंसर्ट, ठीक है। तो ये इंसर्ट की क्वेरी होगी। अब हमको इसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, अपडेट करना है तो दोस्तों वैसे ही करना है, इसको भी साथ में कमेंट कर दूंगा क्योंकि वरना रन हो जाएगा, इसलिए। अब आपको इंसर्ट हो गया, अब आपको अपडेट करना है, तो यहाँ पे सेम ही करना है, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे इंसर्ट लिखा है उसकी जगह आप अपडेट लिख लीजिए और अपडेट के साथ आपको जितने भी कॉलम्स को अपडेट करना है उसी का नाम आपको लिखना है, ठीक है। आप मैं यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, यहाँ पे जयवीटेक लिखा है और यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल लिख दूंगा, ट्यूटोरियल, ठीक है। तो मैंने क्या करता हूँ, इस फील्ड को अपडेट करता हूँ, जहाँ पे जयवीटेक लिखा है वहां पे ऐसा कर देता हूँ और साथ ही में आपको वेयर कंडीशन भी डालनी है। अगर आप वेयर कंडीशन नहीं डालोगे अपडेट क्वेरी में तो वो क्या करेगा, सभी रिकॉर्ड्स में नेम में क्या कर देगा, जयवीटेक ट्यूटोरियल ऐसा लिख देगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन भी डाल देता हूँ
कि आपको जो आईडी है जो 3 नंबर की है उसको ही आपको अपडेट करना है नेम में, ठीक है। तो ये जरूरी है, अगर आप वेर कंडीशन नहीं डालोगे तो सभी में हो जाएगा। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं करूंगा तो 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो JV Tech लिखा है, वहां पे ट्यूटोरियल लिखा हुआ आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैं आपको ईमेल चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे हमारा प्रीवियस ईमेल इस टाइप का था, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा ईमेल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे JV Tech लिखा है तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्यूटोरियल ऐसा कर देता हूँ। तो अभी दोनों चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। फिर से रन करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ईमेल में JV Tech डैश ट्यूटोरियल आ गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अपडेट की क्वेरी, ठीक है। डीबी के साथ ये होगी हमारी अपडेट। अब आपको डिलीट क्वेरी करनी है, तो डिलीट क्वेरी दोस्तों कैसे करेंगे वो भी सिंपल है, ठीक है। इसको कमेंट कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख लीजिए डिलीट की क्वेरी। तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिलीट कीवर्ड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए डिलीट। तो ये करने से आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर आप वेर कंडीशन यहाँ से हटा देंगे तो डेटाबेस में सभी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो ये आपको नहीं करना है, आपको वेर कंडीशन डालनी है ताकि पर्टिकुलर रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते, ठीक है। अगर आपको पूरा डेटाबेस क्लियर करना है, मतलब टेबल क्लियर करना है, तो आप यहाँ से ये वेर कंडीशन हटा दीजिए। लेकिन इंडिविजुअल रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से आप लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिलीट। आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हो गया। अभी 3 नंबर का रिकॉर्ड आपको जो दिख रहा है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ही करेंगे रिफ्रेश तो ये हो गया हमारा डिलीट। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्वेरी बिल्डर लारावेल में डीबी से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्वेरी बिल्डर में हम एग्रीगेट का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेन मैक्स, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको अटैच करके आप रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि रिसेंटली जो भी मैं अपडेट करूं वीडियो को वो आपको मिल सके, ठीक है। थैंक